ओम शांति। 26 मई 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, नई सदी से अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप का प्रत्यक्ष करो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप समान फरिश्ता बन करके बाप के प्यार और बाप के निश्चय का रिटर्न देना है। आज हम फरिश्ता बनने के लिए जो बाबा ने विधियां बताई हैं उनको प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। फरिश्ता बनने के लिए सबसे पहली विधि है, इस स्वमान में सदा रहना है, मैं महान आत्मा हूँ। बाबा ने हमें कहा, तुम महान हो, तुम अच्छे हो, तुम विशेष हो। महान आत्मा बन फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। ये बाबा की आश हम बच्चों से है, ये बाबा का निश्चय हम बच्चों पर है। तो परमात्म पालना का भाग्य प्रैक्टिकल में हम अनुभव करते हैं, इसलिए हम महान हैं। भविष्य में भी हम श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात देव रूप की महानता का आज भी उसके कारण उसके आगे नमन करते हैं। कोई साधारण व्यक्ति भी देवता की ड्रेस पहन ले, उस भावना की उसकी प्रैक्टिस, उसका कोई वो करे, रोल अदा करे, तो दूसरे लोग भी वही रूप समझकर उसको साधारण होते हुए भी उस रूप को इमर्ज करके नमन करते हैं। मीन्स हमारे देव पद का भी, जड़ चित्रों का भी इतना मान है, इसलिए हम महान हैं। तीसरा, इस संगम युग पर हम ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, सर्व गुण सर्व शक्तियाँ हमें बाबा से मिलती हैं, इसलिए हम महान हैं। तो आज इस महानता को अपनी बुद्धि में इमर्ज कर अपने अंदर ये अनुभव करना है, सच में मैं महान बना हूँ, मेरा हर कर्तव्य इतना महान है। दूसरा है, फरिश्ता बनना है तो अलौकिकता अपने अंदर लानी है। ब्राह्मण बनते ही ये अलौकिकता, हर ब्राह्मण साधारण होते हुए भी आप ब्राह्मणों से दिखाई देनी चाहिए। अलौकिकता अर्थात न्यारा और प्यारा। साधारण कर्म करते भी अलौकिकता हमारी चाल से दूसरों को अनुभव हो। इसके लिए हमारी दृष्टि अलौकिक अर्थात आत्मिक हो, हमारी स्थिति एकरस हो, हमारा चेहरा हर्षित हो, अलौकिक जीवन हमारे स्वरूप से दिखाई दे। कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता ना जाए। बाबा ने कहा, बात कैसी भी हो, अपना स्वरूप नहीं बदलो। अगर हमारा स्वरूप नहीं बदलता है तो हम बात को बदल सकते हैं। जैसा भी सर्कमस्टांसेस हो, अपना स्वरूप वैसा बना लो, अर्थात हम अपनी स्थिति से परिस्थितियों को बदल सकते हैं अगर हम अलौकिकता का अभ्यास करेंगे इस ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि अलौकिकता से ही अव्यक्त बनते हैं। तो इसी तरह हम अपने सामने, इसके लिए फरिश्ता बनने के कुछ टिप्स बाबा ने आज बताए हैं। पहली 4 बातें स्मृति में रखनी है, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना या श्रेष्ठ स्मृति। शुभ और श्रेष्ठ स्मृति, ये 4 बातें स्मृति में रखेंगे, तब हमारी अलौकिकता बनी रहेगी और हम फरिश्ता बनते जाएंगे। दूसरी याद रखनी है, समाने की शक्ति और मिटाने की शक्ति। बाबा ने कहा, समाने की शक्ति को पावरफुल बनाओ। समाना अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। फिर बोला, मिटाने की शक्ति को भी पावरफुल बनाओ। कॉन्शियस लेवल पर तो मिटा लेते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर मिटाने की शक्ति को अपनाना है। जैसे कोई बात होती है, व्यर्थ चिंतन चलता है, हम देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उसमें नेगेटिव भी होता है, व्यर्थ भी होता है। हम कॉन्शियस लेवल पर तो मर्ज कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण फिर वो इमर्ज हो जाता है। इसका मतलब है वो परिवर्तन हमने सब कॉन्शियस लेवल पर नहीं लाया है। अगर ये परिवर्तन हो जाएगा तो अलौकिकता हमारे अंदर आती जाएगी और हमारी फरिश्ता स्थिति बनती जाएगी। फरिश्ता बनने के लिए अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज रूप में
रखना है, चलते फिरते इस बात पर अटेंशन देना है और पुरानी बातों से अभी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आदि और अनादि संकल्पों को इमर्ज रखना है, स्मृति का बीज, इस बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना है। फरिश्ता अर्थात क्लीन और क्लियर, ज्ञानी तो आत्मा बन। जब हम चक्र के ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं तो हमारी मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाती है। क्लीन और क्लियर होने के लिए हमें अपने अलवेलेपन को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द हमें यूज़ नहीं करने हैं। मेरा तो हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही पड़ता है। ये शब्द नहीं बोलना है, ना इसको धारण करना है। और दूसरा है, देख लिया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी चलो, अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। तो बाबा ने कहा ये शब्द भी नहीं यूज़ करने हैं। अगर ये शब्द अलवेलेपन के हम यूज़ करते हैं तो पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास विद ऑनर बनना अर्थात बाप समान, डबल लाइट फरिश्ता बनना, सदा ही बाबा को सामने रखते हुए ये स्लोगन बुद्धि में रहे, मैं निराकारी निरअहंकारी साथ के साथ नव निर्माणधारी आत्मा हूँ। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे और फरिश्तेपन की स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।